सभी साधकों को और सबके अंदर बैठे परमात्मा को मेरा प्रणाम। मैं आराधना अरोड़ा अपने चैनल आराधना अरोड़ा द यूनिक प्राणा में आपका स्वागत करती हूँ। और आज का जो सेशन है वो इस पर आधारित है कि आपके ऊपर जितने भी दुख आते हैं, जितनी भी विपरीत परिस्थितियां आती हैं, वो किस लिए आती हैं, क्यों क्रिएट होती हैं, और हम उनसे कैसे बाहर निकल सकते हैं, क्या उनसे सीख सकते हैं। तो इस सेशन को सुनना बहुत जरूरी है। तो आइए सुनते हैं। ईश्वर के रहस्य को समझना है तो जरूरी है अवेयर रहना, अपने जीवन को बारीकी से समझना, एक एक गतिविधि को गहराई से जानना, उसको समझना। पर हम ऐसा करते नहीं। कुछ समय तो स्पिरिचुअल होते हैं, स्पिरिचुअलिटी में रहते हैं, पर फिर वापस दुनिया में आके हम सब कुछ भूल जाते हैं। और इस दुनिया में समय समय पर हमारे जीवन में परिवर्तन भी आते हैं। सुख भी आया, दुख भी आया, विपरीत परिस्थितियां भी आई। अब यहाँ ईश्वरीय सत्ता हमें किसी ना किसी रूप में जगाने की कोशिश करती है। कोई ना कोई ऐसी स्थिति जरूर आती है जब हम जागते भी हैं, अवेयर भी होते हैं, लेकिन फिर वापस उसी माया जाल में लौट जाते हैं। अब यहाँ ईश्वरीय सत्ता जो हमें वापस लाना चाहती है, वो लाना चाहती है वननेस की ओर, अद्वैत की ओर। इसके लिए समय समय पर अलार्म भी दिए जाते हैं, पर हम जागते नहीं। अब आपके जीवन में आपके ऊपर कोई दुखद स्थिति आई, गंभीर बीमारी आई, दुख आया, और साथ ही आपने जीवन में जो कुछ भी चाहा था, धन दौलत घर, वो सब कुछ आपको मिल गया। लेकिन साथ में बीमारी भी है, दुख भी है, विपरीत परिस्थिति भी है, कुछ भी हो सकता है। तो ऐसे समय पर जो व्यक्ति की सोच होती है वो यही होती है कि ऐसा मेरे साथ ही क्यों हुआ। अब यहाँ इस मोड़ पर फिर से आप परमात्मा की तरफ मुड़ते हो, उसको पुकार लगाते हो, आपकी आवाज में वो तड़प होती है कि बस एक बार सुन लो, मेरी सारी दुख पीड़ाएं बीमारियां सब दूर कर दो। पर यहाँ ये समझना जरूरी है कि कहीं ना कहीं आप भी इस बात को जानते हो कि इन दुखों में, परेशानियों में, बीमारियों में परमात्मा का कोई भी रोल नहीं। आप समझेंगे आपके अंदर की उस सच्चाई को जो स्वयं आप भी नहीं जानते। अब वो छुपा हुआ सत्य, एक और तो जो आपने बहुत अच्छे काम किए, कर्म किए, जितने भी छोटे बड़े सब, जैसे वाणी द्वारा अच्छा बोल के, मन की अच्छाई से, बहुत अच्छे अच्छे काम दान पुण्य करके, ये सब कुछ आपने अपने जीवन में किया। दूसरी तरफ आपसे गलत कर्मा भी क्रिएट हुए। आपने गलत कर्मा भी क्रिएट किए, गंदा भी बोले, मन की सोच को भी खराब करा, फिजिकली भी गलत काम किए। तो एक और तो है अच्छे कर्म, और दूसरी ओर गंदे कर्म। अब इस बीच में जो भी आपके ऊपर दुख आया, बीमारी आई, वो आपके सामने एक स्थिति लेकर आती है। अब आप इस बात को बहुत अच्छे से समझना। दुख लेकर आई, आप सिर्फ इतना ही देख पाते हो कि आपके ऊपर कोई बहुत बड़ी बीमारी आ गई, लेकिन इसमें जो छुपा हुआ रहस्य है वो ये कि आपके द्वारा किए गए गलत कर्मा को ये दुखद स्थिति चुन चुन कर हटाती है, उसको क्लीन करती है। यानी जो भी आपने गलत कर्म किए थे, गंदे कर्म किए थे, ये जो दुख आया सामने से, जो ये आ, विपरीत परिस्थिति आई, ये आपके इन गंदे कर्मा को क्लीन करती है। और जब तक इन कर्मा को क्लीन करके बिल्कुल आपको स्वच्छ नहीं कर देती, क्योंकि ये दुख बीमारी आई तो उन गंदे और गलत कर्मों से ही है। जो आपने गलत कर्म किए थे, गंदे काम किए थे, ये बीमारियां उसी का ही रिजल्ट है। इस बात को आप बहुत अच्छी तरह से समझ लो कि आज जो जीवन में भारी दुख आ रहा है, भारी परिस्थिति आ रही है, वो आपके ही किए गए कर्मों का परिणाम है। लेकिन परिणाम जरूर है, लेकिन अब क्योंकि आप परमात्मा की शरण में भी हो, तो ये जो दुख है, परेशानी है, ये उनको क्लीन करेंगे, उन गंदे कर्मा को क्लीन करेंगे। जो भी आपने दूसरों के साथ किया, झूठ बोला, बेईमानी की, धोखा किया, हिंसा की, जितने भी पाप आपने किए, सब एक एक करके बैलेंस्ड करते रहेंगे। यानी वो अपने आप बैलेंस्ड होंगे। बस आपको उस परिस्थिति को स्वीकार करना है, उससे लेसन लेने हैं, सीखना है कि आगे से इस तरह का आपसे जो गलत कर्मा क्रिएट हुआ वो ना हो। तो ये कहने का मतलब है आपने वो लेसन लिया, और वो आपको ये सारे जो कर्मा हैं वो खत्म करेंगे।
ताकि जो आपने अच्छे कर्म किए, शुभ कर्म किए, वो ऊपर आ सके, जो अभी तक गंदे कर्मों के नीचे दबे हुए थे। तो जीवन में कोई भी ऐसी विषम स्थिति आ जाए तो शांत होकर, सहजता से उसको आप हैंडल करो, क्योंकि है तो सब कुछ आपके ही द्वारा किए गए कर्मों का परिणाम। लेकिन जो सेशन की स्टार्टिंग में ही मैंने बोला था कि ईश्वर के रहस्य को समझो, तो यहां परमात्मा की सत्ता में आपके द्वारा किए गए गलत कर्म भी हैं, उसके सामने हैं, और आपके द्वारा किए गए शुभ कर्म भी उसके सामने हैं। तो कैसे वो आपके शुभ कर्म ऊपर लाते हैं, यानी जैसा मैंने कहा था कि वो आपको वननेस की तरफ मोड़ने के लिए सारे अलार्म लगाते हैं, कि किस तरह से आपके सामने कौन कौन से टर्निंग पॉइंट आते हैं, ये आपके अलार्म होते हैं कि किसी तरह से आप वननेस की तरफ मुड़ो। जो हम जाग नहीं पाते, उन स्थितियों को समझ नहीं पाते। तो ये जितने भी भारी संकट हमारे ऊपर आए, वो हमारे गंदे कर्मों को क्लीन करने के लिए आए हैं। तो ऐसी स्थिति में आप फौरन उस चीज को समझो और उससे लेसन लो कि आगे ऐसा आपसे नहीं होगा। तो ऐसी विषम स्थिति आने पर परमात्मा के आप शुक्राने करो कि आपके द्वारा किए गए पाप कर्म बैलेंस्ड हो रहे हैं, खत्म हो रहे हैं, क्लीन हो रहे हैं, ताकि अब आप सत मार्ग पर आ सको और आपके शुभ कर्म, अच्छे कर्म वो ऊपर आ सके। तो मुझे उम्मीद है आप बहुत अच्छे से समझें। आज के लिए इतना ही। इसे अन्य साधकों के साथ भी जरूर शेयर करना। थैंक यू।